Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. We are studying chapter number 8, A Journey Through States of Matter. Those students who have not watched part 1 of this chapter, so please watch it. Now we'll start part 2 of this chapter. Activity 8.4, Let us measure. Avi and Thirav conduct an activity to find evidence for the reasons. You can also conduct the activity by following the steps given below. Record your data in table 8.2. अवी एंड थिरव ने भी इसी तरीके की एक्टिविटी की थी जिसमें उन्होंने रीजंस के एविडेंस को जाना था। और अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसके सारे स्टेप्स जो हैं वो आपको गिवन हैं और आपको इसी तरीके से एक टेबल जो है वो प्रिपेयर करनी है और उसमें सारे आपको डाटा फिल करने हैं। वो है आपकी टेबल 8.2। टेक अ ग्लास टम्बलर हाफ फिल विथ वाटर कंटेनिंग अ फ्यू आइस क्यूब्स। आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है और उसमें आधा जो है वो आधा ग्लास को आपको पानी से फिल करना है और थोड़े से उसमें आइस क्यूब्स डालने हैं। कवर इट विद अ स्मॉल स्टील प्लेट और उसको आपको ग्लास को जिसमें आपने पानी और आइस के क्यूब्स डाले हैं उस ग्लास को आपको एक छोटी सी स्टील की जो प्लेट होती है उससे कवर करना है। वेट इट ऑन अ डिजिटल वेइंग बैलेंस और आपको जो वजन नापने वाली एक मशीन होती है डिजिटल, उस पर आपको क्या करना है, इस ग्लास टम्बलर को रखना है जिसमें आपने बर्फ़ और पानी रखा है। ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड रिकॉर्ड द वेट आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। और आपको क्या करना है, इस ग्लास को आपको बैलेंस के ऊपर रखना है, वेइंग बैलेंस के ऊपर, और फिर आपको उसकी रीडिंग हर 5 मिनट्स पे आपको उसकी रीडिंग को नोट करना है। कंटिन्यू ऑब्जर्विंग फॉर 30 मिनट्स। इसी तरीके से आपको हर 5 मिनट्स पे आपको रीडिंग को ऑब्जर्व करना है और ऐसी जो रीडिंग्स है और ऑब्जर्वेशन जो है इसको आपको 30 मिनट्स तक कंटिन्यू करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 8.2 और जो आपने रीडिंग्स ली हैं उनको आपको टेबल 8.2 में आपको फिल करनी है। प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ कोल्ड वाटर कैप्ड ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन्स द सेम। आपको अंदाज़ा लगाना है जो आपने मास ऑफ कोल्ड वाटर जो डिजिटल वेइंग बैलेंस के ऊपर रखा था, तो जो उसमें जो आपने पानी रखा था, क्या वो उसमें जो पानी है ग्लास के अंदर वो इंक्रीज़ हो गया है, इट मीन्स वो बढ़ गया है, डिक्रीज मीन्स कम हो गया है, और रिमेन द सेम कि उतना का उतना ही है। टेबल 8.2 मेजरमेंट ऑफ मास इन कंडेंसेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ डिजिटल वेइंग मशीन। जिस तरीके से अभी आपने डिजिटल वेइंग मशीन का यूज़ करके आपने और मास जो वाटर रखा था उसको मेज़र किया था, हर 5 मिनट्स पे उसकी आपकी ऑब्जर्वेशन ली थी, उसको आपको इस टेबल में फिल करना है। तो आप देखेंगे जो हमारा पहले इसमें टाइम गिवन है, सेकेंड आपको मास ऑफ वाटर गिवन है। 0 मिनट पे आपने क्या मेजरमेंट आपका आया था वो आपको नोट करना है। 0 मिनट में हम जब देखते हैं तो हमारा 100 ग्राम आया था और 5 मिनट्स में 100.2 ग्राम आया। ऐसे ही 10 मिनट्स पे 100.5 ग्राम, 15 मिनट्स पे 100.7 ग्राम, 20 मिनट्स पे 101.0 ग्राम, 25 मिनट्स पे 101.2 ग्राम, 30 मिनट्स पे 101.3 ग्राम। जिस तरीके से मैंने आपको ये सारी रीडिंग्स बोली है, आप लोग लिख सकते हैं इसको। डू योर फाइंडिंग्स मैच विद द प्रेडिक्शंस। फिर आपने जो आपने प्रेडिक्शंस लगाया था उससे आपको मैच करना है। एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस, और आपको ये ऑब्जर्वेशन जो है वो समझानी है। यू मे ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट्स इन ऑन द ग्लास टम्बलर। आप देखेंगे जो आपने ग्लास लिया था उस पर कुछ ड्रॉप्स जो है उसके आउटर सरफेस पे फॉर्म होती हुई दिखाई देंगे। Water vapor from the air comes in contact with the cold surface of the glass tumbler and gets converted into water droplets on the glass tumbler through condensation. जो water droplets जो form हो रही हैं ग्लास के ऊपर, जब वो अब एयर के कांटेक्ट में आती हैं और कोल्ड सरफेस से जब वो रिएक्ट करती हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो फॉर्म हो रही हैं एक ग्लास टम्बलर के अंदर, वो किस वजह से हो रही है, वो कंडेंसेशन की वजह से हो रही है। देयर इज़ एन इंक्रीज इन द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस। आप देखेंगे जो हमने मेजरमेंट की थी, जो हमने रीडिंग ली थी, तो वो हर मिनट पे क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, वो डिक्रीज नहीं हो रही है। कैन वी कंक्लूड दैट वाटर इज़ नॉट सिपिंग थ्रू द वॉल ऑफ द टम्बलर। क्या आप ये बता सकते हैं कि जो पानी जो है वो ग्लास में से बाहर निकल के आया है,
कैन वी ऑल्सो कंक्लूड दैट द वाटर कलेक्टेड आउटसाइड द टम्बलर इज ओनली ड्यू टू कंडेंसेशन? क्या आप ये चीज़ भी बता सकते हैं जो वाटर जो है टम्बलर के आउटसाइड जो आउटर सरफेस पे जो हमें दिखाई दे रहा है वो कंडेंसेशन की वजह से है? नो, वी कैन नॉट से द कंक्लूसिवली फ्रॉम एक्टिविटी 8.4. What more can you do? शो दैट वॉट इज़ नॉट सिपिंग फ्रॉम द ग्लास टम्बलर. अब आपको इसमें बोला है कि आप और क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप ये बताएं कि जो पानी जो है वो टम्बलर से ग्लास टम्बलर से बाहर नहीं आया है. हाउ वुड यू मॉडिफाई एक्टिविटी 8.4 टू फाइंड द आंसर? और आप इस चीज़ में और आप क्या कर सकते हैं, क्या चेंज ला सकते हैं आप इस एक्टिविटी में, जैसे कि आप ये बता सकें कि जो ग्लास है उसमें से पानी बाहर नहीं आया है. Mark the water level on the glass tumbler with a permanent marker or a visible tape. अब आपको इसी तरीके से एक दूसरी एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है. उसमें आपको क्या करना है, जितना ग्लास टम्बलर में जो भी पानी है उसको आपको परमानेंट मार्कर या विजिबल टेप के थ्रू उसको मार्क करना है, जो उस ग्लास में उसका जो वाटर लेवल है उसको. What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? वाटर लेवल इन द ग्लास टम्बलर डज नॉट गो डाउन. आप देखेंगे जो वाटर लेवल है ग्लास टम्बलर के अंदर वो सेम है, वो डाउन नहीं जा रहा है. बट द एक्स्ट्रा वाटर गेट्स कलेक्टेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर. लेकिन एक्स्ट्रा वाटर जो है वो आपको ग्लास की आउटर सरफेस पे दिखाई देगा. इट मीन्स कि आपको थोड़ी सी जो है वो वाटर के ड्रॉप्स जो हैं वो दिखाई देंगे आउटर सरफेस पे. व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? और आपको इस चीज़ से क्या समझ में आता है? This activity shows that water is not seeping from the glass tumbler and the extra water is getting collected because of condensation. इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आता है कि गिलास का पानी बाहर नहीं आया है और आसपास जो भी पानी हमारा वाटर सरफेस के कांटेक्ट में जो आ रहा है उस वजह से क्या है, वाटर की ड्रॉप्स जो हैं वो फॉर्म हुई हैं. बाहर की जो एयर के कांटेक्ट में, जो सरफेस के कांटेक्ट में जब वो वाटर आता है तो वो ग्लास पे जो उसकी आउटर सरफेस होती है तो उस पर ड्रॉप्स फॉर्म हो जाती है. और ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा कंडेंसेशन की वजह से होता है. 8.3 व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर? अब आपको ये बताना है कि जो पानी होता है उसकी क्या क्या स्टेट्स होती हैं, उनकी स्टेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. Water is a substance that can be observed in 3 different states in our daily life. वाटर क्या है? एक तरीके का पदार्थ है जिसको हम तीनों स्टेट्स में हम अपनी डेली लाइफ में उसको देखते हैं. हम सॉलिड स्टेट में भी पानी को देखते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी देखते हैं और गैस स्टेट पे भी देखते हैं. इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज आइस. सॉलिड स्टेट पे आप जब देखेंगे तो पानी किस फॉर्म में होता है? वो आइस की फॉर्म में होता है. ऑन हीटिंग द आइस मेल्ट्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट. और जब आप उसको गर्म करेंगे, इट मीन्स जब आप आइस को मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा वाटर. ऑन फर्दर हीटिंग वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट गैसेस स्टेट. और जब हम उसको और ज़्यादा गर्म करेंगे पानी को तो फिर क्या होगा, वो भाप की फॉर्म में उड़ जाएगा हवा के कॉन्टैक्ट में. तो इस तरीके से वो गैसेस स्टेट में आ जाएगा, वाटर वेपर बन जाएंगे उसके. Let us perform activity 8.5 to identify the properties of different states of water. इसी तरीके से अब हम एक्टिविटी 8.5 करेंगे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं स्टेट्स ऑफ वाटर की उसके बारे में जानेंगे कि कैसे जो है कोई भी सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म जो होती है कि किसी भी स्टेट की, चाहे वो वाटर हो चाहे वो वैक्स हो, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है. अगर वो लिक्विड में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, या वो गैसेस फॉर्म में होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे. एक्टिविटी 8.5 लेट अस आइडेंटिफाई. पुट एन आइस क्यूब इन वन कंटेनर एंड ट्रांसफर इट टू अनदर कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप. अब हम क्या करेंगे, एक आइस क्यूब को एक कंटेनर के अंदर डालेंगे, ठीक है. उसके बाद हम उसे डिफरेंट कंटेनर, अनदर कंटेनर में डालेंगे, और वो भी जो कंटेनर जो होगा वो सेम शेप का नहीं होगा, वो डिफरेंट शेप का होगा. What changes do you notice in the shape of the ice cube? तो आप देखेंगे जब आपने एक कंटेनर से जब दूसरे कंटेनर में जब आपने आइस को डाला तो उसकी शेप में क्या चेंज हुआ. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 8.3. और जो आपने ऑब्जर्वेशन जो रिकॉर्ड की है उसको आप टेबल 8.3 में नोट डाउन करेंगे. तो जब हमने आइस को एक कंटेनर से दूसरी कंटेनर में डाला था तो आइस की शेप में कोई भी चेंज नहीं हुआ था. आइस की जो शेप होती है वो फिक्स होती है और वो सॉलिड स्टेट में होती है. Pour water from one container to another container of a different shape.
Observe how water behaves compared to the ice cube and make a record. Did you notice how water flows from one container to the other? What happens to its shape? अब हमें बोला गया है कि जो पानी है, जब हम पानी को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालेंगे, वो भी डिफरेंट शेप का, तो क्या होगा? तो पानी किस तरीके का बिहेव करेगा? तो जिस तरीके से हमने आइस क्यूब के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से हम वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं। जब पानी को जब हम जिस भी यूटेंसिल्स में डालेंगे, अगर हम पानी को ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास की शेप ले लेता है, अगर हम पानी को कटोरी में डालते हैं तो वो कटोरी की शेप फॉर्म कर लेता है। तो लेकिन ऐसा आइस के केस में नहीं होता। आइस जो होती है वो अपनी क्यूब की ही शेप में होती है, और आइस जो है वो उसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, लेकिन वाटर की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। और वाटर जो होता है वो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में क्या करता है? फ्लो करता है, बहता है। और व्हाट हैपन्स टू इट्स शेप? और उसकी शेप क्या होती है? उसकी शेप चेंज होती रहती है। उसकी शेप जो होती है, उसकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। पोर वाटर ऑन अ क्लीन सरफेस एंड ऑब्जर्व हाउ इट स्प्रेड्स। आप जब फर्श के ऊपर, साफ फर्श होता है, जब उसके ऊपर पानी डालते हैं तो वो पानी जो होता है वो क्या होता है? वो इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में फैलने लगता है। तो इस तरीके से जो पानी जो है वो बहता है। When water gets converted into water vapor, how does this water vapor spread? जब पानी को हम वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं, जब उसको हम गर्म करते हैं, तो आप देखेंगे कि वाटर वेपर जो होते हैं, जो भाप होती है, वो एयर में आके एटमॉस्फेयर में इधर उधर स्प्रेड हो जाती है, किसी भी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है। कंपेयर दिस विद द स्प्रेडिंग बिहेवियर ऑफ वाटर। और आपको जो स्प्रेडिंग बिहेवियर है जो वाटर का, जिस तरीके से हमने वाटर को सॉलिड फॉर्म में अभी हमने उसके बारे में जाना, उसके लिक्विड स्टेट के बारे में जाना और गैसेस स्टेट के बारे में जाना, अब उनकी जो स्टडी है वो हम कंपेयर करके उसकी हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में जानेंगे। टेबल 8.3 कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। टेबल 8.3 में हम जो डिफरेंट स्टेट्स हैं जो वाटर की, उनको कंपेयर करेंगे उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे। प्रॉपर्टी आइस वाटर इट मीन्स पहले जो है प्रॉपर्टी आपको गिवन है, और आइस की प्रॉपर्टी के बारे में आप जो है मैं आपको पहले आपको बताती हूँ आइस की प्रॉपर्टी क्या होती है। आइस की जब हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं तो हम पहले आइस की शेप के बारे में पढ़ेंगे। आइस की जो शेप होती है वो कैसी होती है? आइस की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह ना ही स्प्रेड होती है ना ही चेंज होती है। एबिलिटी टू फ्लो मीन्स कि आइस जो है वो फ्लो कर सकती है? डज नॉट फ्लो। आइस कभी फ्लो नहीं करती है, वो उसकी जो शेप होती है वो कांस्टेंट होती है, सेम रहती है। एबिलिटी टू स्प्रेड, और ना ही वो स्प्रेड होती है, डज नॉट स्प्रेड। हाँ, अगर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, आइस जो है जब वो वाटर बन जाता है तो वो स्प्रेड हो सकता है, लेकिन अगर वो अपनी सॉलिड स्टेट में है तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फुलफिल नहीं होती हैं। उसकी शेप जो होती है वो फिक्स होती है और डज नॉट फ्लो और डज नॉट स्प्रेड। ऐसे ही हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर जब लिक्विड स्टेट में होता है, तो जब वाटर जो लिक्विड स्टेट में होता है, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है जिस भी बर्तन में, जिस भी शेप के बर्तन में हम उसको डाल रहे हैं। ऐसे ही एबिलिटी टू फ्लो के बारे में अगर हम जानते हैं तो पानी जो है वो ईजिली फ्लो करता है, फ्लो ईजिली। मैं आपको डिटेक्ट कर रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्प्रेड टू द कंटेनर, और इसी तरीके से जो पानी जो है वो फैलता है कंटेनर के अंदर, या कहीं भी आप अगर पानी को अगर डालते हैं तो वो फैल जाता है। वाटर वेपर, अब हम वाटर वेपर के बारे में पढ़ेंगे जो कि गैसेस स्टेट में होते हैं। नो फिक्स शेप, इनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। और एबिलिटी टू फ्लो, इट मीन्स क्या होता है? ये फ्लोज करते हैं, फ्रीली फ्लो करते हैं, जैसे कि हवा के चारों तरफ ये इधर उधर फ्लो हो जा, मतलब कि इसकी जो वेपर्स हैं वो इधर उधर उड़ जाते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी एबिलिटी टू स्प्रेड, फिल एनी ऑफ द स्पेस, और जिस तरीके से फॉर एग्जांपल आप देखिए ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई छोटा बैलून है तो छोटे बैलून में उतनी ही स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा जितनी उसकी स्पेस है, उतनी ही स्पेस को वो गैस जो है वो घेर लेगी। और अगर बड़ा बैलून होगा तो ज़्यादा गैस जो घेरेगा, तो इसी तरीके से वो ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो इस तरीके से जो है उसमें एबिलिटी टू स्प्रेड की जो एबिलिटी होती है वो उस पर डिपेंड करती है कि उसकी जो
उसमें उसके अंदर स्पेस कितनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम गैसेस को स्टोर कर रहे हैं। What are the differences in the properties of water in the solid, liquid and gaseous states? अब हम जो है वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वाटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और सॉलिड जब उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है के बारे में पढ़ते हैं, जब वो सॉलिड स्टेट्स में होता है या लिक्विड स्टेट में होता है या गैसेस स्टेट में होता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में होती है, रिटेन्स इट्स शेप इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड। आइस जो है वो अपनी शेप को कभी भी चेंज नहीं करती है। हाँ, जब उसको हम मेल्ट करते हैं या बाहर किसी टेम्परेचर से जब फ्रीज़र में जब उसको रखते हैं, फ्रीज़र से जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो वो उसकी शेप चेंज होती है, वैसे उसकी शेप जो होती है वो सेम रहती है जब व्हेन इट इज़ प्लेस्ड। वाइल वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, लेकिन पानी जो है वो शेप कंटेनर की ले लेता है, लेकिन जो आइस है वो जिस भी बर्तन में हम डालते हैं उसकी शेप चेंज नहीं होती है। आइस डज नॉट फ्लो और स्प्रेड। आइस जो है वो फ्लो नहीं करती है और ना ही स्प्रेड होती है। वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, फ्लोज एंड चेंज इट्स शेप। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, पानी जो है वो बहता है और वो अपनी शेप को भी चेंज कर लेता है। जब हम आइस को किसी और जब उसके टेम्परेचर से जब उसको बाहर निकालते हैं, फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं, और जब उसको या हम नॉर्मल टेम्परेचर पर जब रखते हैं तो वो धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाती है। इट टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ कैप्ड। और लिक्विड जो होता है जिस भी कंटेनर हम डालेंगे वही शेप वो फॉर्म कर लेता है। बट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट। लेकिन पानी जो होगा उसके अंदर जितना भी आइस के जो जितना भी पानी होगा किसी भी कंटेनर के अंदर, तो वो उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो मेज़रमेंट है वो सेम रहेगा, उसका जो वज़न है वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसकी शेप में चेंज आ सकता है। दिस वाटर ऑल्सो पोजेस द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड। क्या वाटर में प्रॉपर्टी होती है फैलने की? यस, वाटर ऑल्सो हैज़ अ प्रॉपर्टी टू स्प्रेड। वाटर जो होता है, पानी जो होता है, उसकी में फैलने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, वाइल कीपिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। जब उसका वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल सेम रहता है तब। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, आपने आधा लीटर मिल्क लिया है और आप जब उसको पतीली के अंदर जब डालेंगे तो पानी उसका जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा, लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाएगी उस कंटेनर के अकॉर्डिंग। वाटर वेपर जो है वो गैस स्टेट में होते हैं। एग्जिबिट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग। जो वाटर वेपर होते हैं उनमें जो है प्रॉपर्टी जो है वो फैलने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो भी स्पेस के हिसाब से। जैसा स्पेस होगा उसी हिसाब से जो है वो उस चीज़ को, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी। वाटर ऑक्यूपाई कर लेते हैं, गैस जो है गैस स्टेट में वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। गैसेस डू नॉट पोजेस अ फिक्स शेप। और गैसेस जो होती हैं उनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। वाटर वेपर एग्जिस्ट इवन एट रूम टेम्परेचर दो इट इज़ इनविजिबल टू अस। वाटर वेपर जो है जब रूम टेम्परेचर पर जब हम उसको देखते हैं तो वो हमें इनविजिबल दिखाई देता है, हमें दिखाई नहीं देता। जब हम पानी पतीली में रखते हैं, जब वो बॉयल हो जाता है तो वो भाप बन के उड़ने लगता है, तो वो हमें दिखाई नहीं देता कि वो कहाँ चला गया एटमॉस्फेयर में। इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, और वो एयर में चला जाता है। द वाटर दैट एवपोरेट्स ड्यूरिंग प्रोसेस like drying of clothes or mopping of floors contribute to the water vapor in the air around us। आप देखेंगे जब आप कपड़े सुखाते हैं या पोछा लगाते हैं तो सारा पानी जो है, जो फर्श है, उस जब वो कैसे सूख जाता है, और कपड़े जो हैं, कपड़े किस तरीके से, जो कपड़ों का जो पानी होता है वो कहाँ चला जाता है। तो जो कपड़ों का जो पानी होता है जब हम कपड़े सुखाते हैं तो वो भाप बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। यू आर नाउ फैमिलियर विद द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। अब हम जो हैं 3 स्टेट्स जो है वाटर की जो हैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो गए हैं, उनके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं। सम अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो एक्सिबिट दीज स्टेट्स। इसी तरीके से और भी सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थ होते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, उनकी भी यही स्टेट्स होती हैं। वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो लिक्विड में भी हो सकते हैं, और गैस स्टेट में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैक्स। अब वैक्स हो गया या ऑयल हो गया आपका, या घी हो गया, ये सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो तीनों स्टेट्स में आप
इनको देख सकते हैं। लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसी तरीके से जो है हम और भी एग्जाम्पल्स जो हैं सॉलिड के, लिक्विड के और गैसेस सब्सटेंस के जानेंगे। लुक अराउंड एंड फाइंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। आप अपने आसपास देखिए और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप सॉलिड सब्सटेंस के पता लगाइए। सम एग्जाम्पल्स कुड बी स्टोन्स, वुड एंड ग्लास। जब आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको सॉलिड की फॉर्म में, सॉलिड की स्टेट्स में, ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका हो गया स्टोन। स्टोन कैसा सब्सटेंस है? सॉलिड सब्सटेंस है और ये हार्ड मटेरियल का बना हुआ होता है। और वैसे ही आप एग्जांपल देखिए वुड, ग्लास, ये सारे एग्जांपल क्या हैं? सॉलिड सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड्स यू कैन थिंक ऑफ। और इसी तरीके से आप और भी उदाहरण जो हैं वे लिक्विड स्टेट्स होती हैं, लिक्विड के सब्सटेंसेस के बारे में जान सकते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं। हियर आर 2 एग्जांपल्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं लिक्विड के सब्सटेंसेस के गिवन हैं, वो है मिल्क एंड ऑयल। थिंक ऑफ 5 मोर एग्जाम्पल। इसी तरीके से आपको लिक्विड सब्सटेंसेस के और भी एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया लिक्विड में क्या क्या सब्सटेंसेस होते हैं। जूस हो गया, मिल्क शेक हो गया, बटर हो गया, ठीक है, सॉरी, बटर मिल्क हो गया, लस्सी हो गई, ऑयल हो गया। तो इसी तरीके से ऑयल इट मीन्स कि कोकोनट ऑयल, रिफाइंड ऑयल। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं मैंने आपको लिक्विड सब्सटेंसेस के अभी आपको बताए हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट यू कैन स्मेल द फूड बीइंग कुक्ड इवन विदाउट एंटरिंग द किचन। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आपकी मदर किचन में खाना बना रही होती हैं और आप दूसरे रूम में बैठे हुए होते हैं और आपको स्मेल आ जाती है कि क्या बन रहा है? हाउ डज दिस स्मेल रीचस। और ये स्मेल आप तक कैसे पहुंचती है? इट इज़ बिकॉज द स्मेल ऑफ यमी फूड फ्रॉम कुकिंग स्प्रेड्स थ्रू द एयर एंड रीच आवर नोस्ट्रिल्स इवन इफ वी आर नॉट इन द किचन। ऐसे क्यों होता है कि जो स्मेल होती है यमी फूड की, वो क्या होती है? वो वेपर बन के, ठीक है, वो भाप बन के जो है वो एयर में उड़ जाती है और इसी एयर में उड़ने की वजह से वो हमारी जब नाक तक पहुंचती है तो हमें उसकी स्मेल लगने लगती है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो मम्मी हैं वो किचन में क्या बना रही हैं, जबकि हम किचन में हम गए भी नहीं हैं। What are the other examples of gases you can think of? और भी इसी तरीके से आपको गैसेस स्टेट के कुछ एग्जांपल्स बताने हैं। राइट, व्हाट अबाउट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इन्होंने बताया इसी तरीके से उन्होंने गैसेस के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 8.4 हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर। किस तरीके से जो है हम जो पानी जो है उसकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। So far we have learned that water can exist in solid, liquid and gas state। जिस तरीके से हमने पढ़ा कि पानी जो है वो सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है और लिक्विड स्टेट में भी होता है और गैस स्टेट में भी होता है। हाउ कैन यू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि किस तरीके से हम जो है पानी की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं और लिक्विड से गैस में कैसे चेंज कर सकते हैं और गैस से लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं और लिक्विड से सॉलिड में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब इनके बारे में हम और अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। हाउ कैन यू क्विकली चेंज आइस टू इट्स लिक्विड स्टेट वाटर। और कितनी जल्दी जो है हम आइस को लिक्विड स्टेट में बहुत जल्दी किस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं आइस को। तो वो कैसे कर सकते हैं ये अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव टू चेंज आइस इनटू वाटर। अगर हमें आइस को वाटर में चेंज करना है एंड वाटर इनटू वाटर वेपर, वी हैव टू सप्लाई हीट टू इट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। इफ़ यू वांट टू चेंज वाटर इनटू आइस, अगर हमें पानी को आइस में चेंज करना है तो व्हाट शुड बी डन। तो हम क्या करेंगे? इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग वाटर इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट। तो हमें पानी को एक ठंडे एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा, जिसका ठंडा उसका जो टेम्परेचर है उस एनवायरनमेंट में उस पानी को रखना पड़ेगा, सच एज फ्रीज़र। जैसे कि जब हमें आइस में पानी को कन्वर्ट करना होता है तो उसे हम फ्रीज़र में रखते हैं। वाटर फ्रीजेस एंड इट्स
वो कन्वर्टेड इनटू आइस। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जब पानी को हम फ्रिज में रखते हैं तो वो आइस में चेंज हो जाता है। इफ़ वी टेक द आइस आउट ऑफ द फ्रीज़र इट मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। और फिर जब आइस को हम फ्रीज़र से निकालते हैं फिर वो पिघल जाती है और फिर वापस से वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर में। तो हमने अभी यहाँ क्या जाना कि हम किस तरीके से कोई सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर लिक्विड सब्सटेंस को किस तरीके से हम सॉलिड सब्सटेंस में चेंज कर रहे हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल्स बिसाइड्स वाटर दैट कैन चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। इसी तरीके से आप और भी कोई एग्जाम्पल्स हैं जो बता सकते हो वाटर के अलावा जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। अभी मैं आपको ये मोर टू नो के बारे में बताती हूँ। एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर मशीन्स कलेक्ट वाटर फ्रॉम ह्यूमिड एयर टू प्रोड्यूस ड्रिंकेबल वाटर। एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर जो है ये एक मशीन है जो कि वाटर जो है वो ह्यूमिड एयर से, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो हवा में जो नमी है उसे पीने योग्य पानी किस तरीके से प्रोड्यूस करती है। जो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर है इसका एक मशीन है, इसका यूज़ करके जो है हम वो जो हमारे वातावरण में जो नमी है तो वो उसको पीने योग्य पानी बनाती है। दिस इज़ डन थ्रू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। और ऐसा किस वजह से होता है, कंडेंसेशन के वजह से, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। बाय कूलिंग द एयर, जब वो वाटर वेपर जो है वो कूल हो जाते हैं एयर में जाके। दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स। और फिर क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर के ड्रॉप्स फॉर्म कर लेते हैं आउटसाइड द ग्लास टम्बलर फिल विथ आइस कोल्ड वाटर। इसको हमने एक्टिविटी करके जाना था, समझा था। सेम वही प्रोसीजर है। एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर जो है एक मशीन होती है, वो जो हमारे इन्वायरमेंट में और जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिड एयर होती है उसको पीने योग्य पानी में कन्वर्ट करती है। ए कैंडल विच इज मेड ऑफ वैक्स इज वन सच एग्जाम्पल। आपने कैंडल को देखा होगा, कैंडल किसकी बनी होती है, वो वैक्स की बनी होती है। वो भी इसी तरीके का एग्जाम्पल्स है कि हम उसको सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं। हाउ कैन वी टर्न कैंडल वैक्स इनटू लिक्विड स्टेट। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कैंडल की जो वैक्स है उसको लिक्विड स्टेट में कैसे चेंज कर सकते हैं। हाउ कैन वी चेंज द लिक्विड वैक्स बैक इनटू सॉलिड स्टेट। और किस तरीके से हम लिक्विड वैक्स को वापस से सॉलिड स्टेट में चेंज कर सकते हैं। वी शुड कूल द लिक्विड वैक्स टू चेंज इट इनटू सॉलिड। हम क्या करते हैं, जो हमारा लिक्विड वैक्स होता है उसको जब हम ठंडा कर देते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। What are the other liquids you have seen which get converted into a solid। इसी तरीके से आपने और भी लिक्विड्स देखे होंगे जो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल घी। आप जब देखेंगे घी को आप सर्दियों में विंटर सीजन में जब आप देखेंगे तो वो फ्रीज हो जाता है, और जब आप इसको धूप में रख देंगे और गर्मियों में आप देखेंगे वो लिक्विड फॉर्म में होता है। हैव यू एवर सीन कोकोनट ऑयल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट ड्यूरिंग द विंटर सीजन। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल कोकोनट ऑयल का गिवन है, वो भी क्या होता है, अपनी सॉलिड स्टेट में फॉर्म कर लेता है जब वो विंटर सीजन में जब उसको हम रखते हैं। कोकोनट ऑयल को आप रख दीजिए तो वो आप देखेंगे जब उसे विंटर सीजन में तो वो घी जैसा जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। हैंस वी कैन सी दैट वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस चेंज देयर स्टेट्स ऑन हीटिंग और कूलिंग। इसी तरीके से आप देखेंगे वाटर और भी कई इसी तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं जो अपनी स्टेट्स को चेंज कर लेते हैं, अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं हीटिंग की वजह से या फिर कूलिंग की वजह से। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, जो प्रोसेस है कन्वर्जन, जब हम कन्वर्ट करते हैं सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट में, उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स उस चीज़ को पिघलाना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट, इसी तरीके से वो जो प्रोसेस होता है जिसमें हम कन्वर्जन करते हैं लिक्विड का सॉलिड स्टेट में, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। Let us check the connection between different states of water through activity 8.6। इसी तरीके से जो कनेक्शन जो है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर में, उसको हम एक्टिविटी 8.6 के जरिए जानेंगे और समझेंगे। एक्टिविटी 8.6, लेट अस कंप्लीट द डायग्राम। ये एक डायग्राम हमको गिवन है।
फिगर 8.5 में कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, इसको हम कंप्लीट करेंगे। फिल अप द ब्लैंक्स बॉक्सेस इन फिगर 8.5 मार्क्ड एज A, B एंड C। आपको ब्लैंक्स बॉक्सेस गिवन हैं फिगर 8.5 में, जिनको A, B और C मार्क किया गया है। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 जो है वो कन्वर्जन के लिए मार्क किया गया है, जब आप डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर को कन्वर्जन कर रहे हैं उनका, यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। और उसके जो वर्ड्स जो आपको फिल कर रहे हैं बॉक्स के अंदर, वो आपको बॉक्स में गिवन है। 2 वर्ड्स हैव बीन फिल फॉर यू, और 2 वर्ड्स जो है वो पहले से फिल्ड हैं इस टेबल के अंदर। फर्स्ट आप देखेंगे सॉलिड। जब सॉलिड से जब हम ए जो है उसमें आपको सॉलिड जो है वो पहले से ही फिल करके दिया हुआ है, और उसके ऊपर आप देखेंगे एक एरो लगा हुआ है। जो फर्स्ट एरो जो है जो बी की तरफ जा रहा है, तो क्या हम वर्ड लेंगे इस ब्लैंक में से, जो बॉक्स में जो हमें गिवन है उसमें से एक एप्रोप्रिएट वर्ड जो है हमें यहाँ पे लिखना है। जब हम सॉलिड से किस सब्सटेंस, ऐसा क्या क्या स्टेट्स होगी सब्सटेंस की जो कि मेल्ट होगी, तो उसको उस एप्रोप्रिएट वर्ड को हमें लिखना है। तो सॉलिड से जब हम लिक्विड में जाएंगे तो क्या होगा, वो सब्सटेंस मेल्ट होगा। ऐसे ही जब बी से सी की तरफ हम जब एरो देख रहे हैं, जो डायरेक्ट एरो जा रहा है, तो वो बी से लिक्विड से किस में जाएगा, वो गैसेस स्टेट में होगा, ठीक है। और फिर जब हम इसी तरीके से जब हम फोर्थ जो उसका कॉलम है उसमें देखेंगे, जब एरो जो रिवर्स हो रहे हैं, जब एरो रिवर्स हो रहे हैं सी से बी की तरफ, तो सी से बी की तरफ क्या हो रहा है, वो कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है। गैस से क्या हो रहा है, वेपर, जो वाटर वेपर से क्या फॉर्म हो रहा है, ड्रॉप्स फॉर्म हो रही हैं, तो वो किस वजह से हो रही है, कंडेंसेशन के वजह से। ऐसे ही जब हम लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाएंगे, जो एरो हमें गिवन है नीचे की तरफ, उसमें क्या हो रहा है, उसमें फ्रीज हो रहा है। कोई भी चीज़ जब लिक्विड से सॉलिड में जाएगी तो वो क्या होगी, वो फ्रीज होगी, तब जाके वो सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट होगी। तो ये फिगर जो है आपका 8.5 कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर जो है ये आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू। नाउ दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीट, so please like and subscribe my channel.